हीट ट्रांसफ़र का वीडियो नंबर 19। टॉपिक चला है हमारा उत्सर्जित विकिरण यानी रेडिएशन से संबंधित है। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की निर्भरता यानी उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा जो है किस किस पॉइंट पर डिपेंडिंग करती है या किस किस पर निर्भर करती है। ठीक है, जो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है यानी कोई पृष्ठ है, पृष्ठ पर आने वाली ऊर्जा को हम ये आने वाली को क्या करें, आपतित विकिरण ऊर्जा। आपतित विकिरण ऊर्जा जो बाहर चली गई, पृष्ठ में जाए बिना, उसे परावर्तित। यहाँ पे ये ऑब्जॉर्व हुई, अवशोषित, और अवशोषण के बाद फिर जो बाहर ट्रांसफर होगी, जो बाहर की ओर निकलेगी, अवशोषित होने के बाद उसको कहेंगे उत्सर्जित। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा। ठीक है, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की निर्भरता यानी उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा किन किन बातों पर डिपेंडिंग करती है, तो यही इस हेडिंग में बताना है। तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा नंबर 1 डिपेंड करती है विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर। विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर। दूसरा है पृष्ठ की प्रकृति पर। पृष्ठ कैसा है, अच्छा पृष्ठ है तो पृष्ठ की प्रकृति पर, अच्छा पृष्ठ है तो ज़्यादा अवशोषित हो जाती है, ज़्यादा उत्सर्जित हो जाती है। पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। एंड चौथा पॉइंट होता है वस्तु के ताप पर। ठीक है, तो 4 पॉइंट पर डिपेंडिंग करती है उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है, यानी पृष्ठ पर पहले अवशोषित हुई, आपतित विकिरण से जो पार्ट अवशोषित हो जाता है, अवशोषित होने के बाद ही उत्सर्जित होता है। अवशोषित होने के बाद जो पार्ट उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित विकिरण उसको कहेंगे, यानी वो जो ऊर्जा उसको हम उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा कहेंगे। उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो 4 पॉइंट से पहला है विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर, यानी कि जो विकिरण आई थी उसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या थी। एंड दूसरा है पृष्ठ की प्रकृति पर, कैसा पृष्ठ है जिससे वो अवशोषित हुई, अवशोषित होने के बाद उससे जो उत्सर्जित होगी तो पृष्ठ पर भी डिपेंडिंग करती है। तीसरा पॉइंट है पृष्ठ के क्षेत्रफल पर कितना है, और वस्तु का जो टेम्परेचर है वस्तु के ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट्स आता है, जो अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट्स आता है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं एंड बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है, तो अच्छे अवशोषक का मतलब क्या है, जो अच्छे, जिन्होंने ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित की तो ज़्यादा वो उत्सर्जित भी करेंगे, अच्छे अवशोषक हैं। ठीक है, और जो कम अवशोषित करते हैं और कम उत्सर्जित भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत रेडिएशन में ये पॉइंट बहुत ही फेमस है, कई बार क्वेश्चन में पूछ रहा जाता है और एग्जामों में आता है। अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक एंड बुरा अवशोषक बुरा उत्सर्जक होता है। ठीक है, यानी कि ये मैं लिख ही देता हूँ, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। बुरे अवशोषक अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ ऐसा होता है जिसको हम आदर्श कृष्णिका कहते हैं, यानी कि जितना भाग अवशोषित करती है उतना ही उत्सर्जित कर देती है, यानी कि पूर्ण अवशोषक पूर्ण उत्सर्जक एक का मान उसका बन आता है, यानी इमिशन पावर जितनी होती है उसकी एब्जॉर्बेशन पावर दोनों बराबर होती है। जितनी इमिशन पावर है, जितनी वो उत्सर्जित करती है और उतना ही वह अवशोषित करती है। अवशोषित विकिरण बराबर उत्सर्जित विकिरण होती है आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका वास्तव में कुछ होती नहीं है, यानी कि फिजिक्स की भाषा में आदर्श मान लिया जाता है। कंप्लीटली कोई भी मेटल्स पृथ्वी पर आदर्श नहीं है, लगभग आदर्श जैसा व्यवहार कर सकती है। ठीक है, तो अच्छे अवशोषक जिन्होंने अच्छा अवशोषण किया, अच्छा उत्सर्जित किया, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होंगे एंड बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक।
मान लीजिएगा कोई मेटल्स है, ज़्यादा ऊर्जा अवशोषित कर रही तो ज़्यादा उत्सर्जित भी करेगी, एंड कोई अगर कम अवशोषित कर रही है तो कम उत्सर्जित भी करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। तो कृष्णिका की बात कही जाए, आदर्श कृष्णिका क्या होती है? आदर्श कृष्णिका जिसकी मैं हेडिंग ही लिख देता हूँ इसमें, आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका यानी कोई तल हो सकता है, कोई कृष्ण पिंड या काला ऐसा पिंड है जो अवशोषण करने के लिए जिसको हीट ट्रांसफ़र की गई है या उस आपतित विकिरण उस पर डाला गया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग अब्जॉर्ब करती है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको इमिटेट कर देती है, यानी उत्सर्जित कर देती है। उसकी एब्जॉर्बिटेंट पावर इक्वल टू इमिशन पावर आपस में लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। यानी कि वह कृष्ण पिंड जिसकी अवशोषण क्षमता एवं उत्सर्जन क्षमता, जिसकी अवशोषण क्षमता एवं उत्सर्जन क्षमता बराबर होती है, लगभग बराबर, इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बराबर होती है, मैं इसको इक्वल ही कहूँगा, बराबर होती है, आदर्श कृष्ण पिंड कहलाता है। आदर्श कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्णिका कहलाती है। आदर्श कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्णिका कहलाती है। यानी कि इसका A इक्वल टू होता है E, ऑब्जर्वेशन पावर इक्वल टू इमिशन पावर। ठीक है, एब्जॉर्बिटन पावर इक्वल टू इमिशन पावर। ठीक है, देखिएगा आप लोग वीडियोस तो देखेंगे ही, और मैं मानता हूँ अब पढ़ा रहा हूँ, किसी को शांत नहीं करना पड़ा, केवल पढ़ाने पे फोकस है और थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, क्लास में बैठते हैं तो अभी चुप ये सब भी करना होता है। ठीक है, तो आप लोग शांत रहें तो वहाँ पे बहुत अच्छा डिफाइन करते हैं और बहुत अच्छा कराते भी हैं।